हमारा अर्निंग कैसा होता है, चार्ज अ सिंगल रूपी टू क्लाइंट। अच्छा, क्लाइंट के जेब से कुछ जाता है। मतलब क्लाइंट से नहीं कमा रहे, नहीं, क्लाइंट से क्यों कमाना। वो वेस्ट ऑफ एनर्जी है। हाँ, अगर देखा जाए तो लॉयर्स वो भी कंसल्टेंट है, डॉक्टर्स भी कंसल्टेंट है। जैसे उनकी एग्जाम होती है, उनकी कुछ अलग कंसल्टेंसी फी रहती है। हाँ, वो आपको पहले देनी होती है, हमें नहीं देनी होती। हमें जो कंसल्टेंसी फी मिलती है फ्रॉम डेवलपर पार्ट। मतलब ये दुनिया का पहला कंसल्टेंट है जो अपने क्लाइंट से पैसा नहीं कमा रहा है। सीधे सीधे बोल देता हूँ कि हम क्लाइंट से पैसे नहीं लेते। सीपी क्या होता है? यस, सो सुशील, सीपी चैनल पार्टनर, ये टर्म काफी छोटा लगता है सुनने में, लेकिन अगर इन डेप्थ में देखा जाए तो ये काफी बड़ा है। ठीक है, एक होते हैं होम बायर्स विद लॉट्स ऑफ रिक्वायरमेंट, अलग अलग डिमांड्स होती है। एक होते हैं डेवलपर्स जो उनके प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं। सो इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है, जो गैप फुलफिल करता है, वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट या चैनल पार्टनर बोलो या एजेंट बोलो, जो भी आप नाम देना चाहो, तो वो फुलफिल करता है। मान लो कि काफी ज्यादा जो होम बायर्स है उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, वास्तु के रिगार्डिंग, कारपेट के रिगार्डिंग, पोजीशन के रिगार्डिंग, लोकेलिटी, लोकेशन, इन सब को फुलफिल करने के लिए जो हेल्पर बोल सकते हो या एक तरीके से अच्छे से कंसल्ट करने वाला पर्सन, दैट इज मी। एंड ऑब्वियसली बाकी जो चैनल पार्टनर या रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स है वो। ओके, इट्स वाज नाइस टू हियर दैट कि कितना अलग होता है ना सर। मतलब जैसे किसी को ब्रोकर कहना और किसी को ऐसा एकदम सीपी एक्सिबेट करना। बट दिस ब्रोकर एंड सीपी सेम राइट कि डिफरेंट? इट एक्चुअली वैरीज। अगर हम देखा जाए तो रियल एस्टेट कंसल्टेंट मोस्टली वर्क इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज ओके, and nearing possession properties, whereas brokers and agents mostly work in rental and resale flats. ओके, Yes, सो देयर सोर्स ऑफ अर्निंग इज ब्रोकरेज। yes. एंड ये सीपी फर्म जो होता है या फिर जो सीपीज होते हैं या फिर कंसल्टेंट्स जो होते हैं, जी, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? ये हर एक का मतलब क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है कि हमारा अर्निंग कैसा होता है। सो सुशील, अगर हम देखोगे तो जो भी डेवलपर है वो कुछ मार्केटिंग एक्सपेंडिचर सोचता है, कुछ मार्केटिंग कॉस्ट फिगर आउट करता है, एंड उस मार्केटिंग कॉस्ट में से वो कुछ पोर्शन हमें देता है कि उनके बिहाफ हम मार्केटिंग करें, एंड क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अगर उस प्रोजेक्ट के लिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मैच हो रही है, तो उन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करें। दैट्स इट। लेकिन वी डोंट चार्ज अ सिंगल रूपी टू क्लाइंट। अच्छा, ना क्लाइंट के जेब से कुछ जाता है, बिकॉज प्राइस ऑफ द फ्लैट और यूनिट और प्रोडक्ट विल बी सेम फॉर ऑल, वेदर आप कंसल्टेंट के थ्रू जाओ या डायरेक्टली आप साइट विजिट कर लो। मतलब क्लाइंट से नहीं कमा रहे हो, नहीं, क्लाइंट से क्यों कमाना। वो वेस्ट ऑफ एनर्जी है। हाँ, अगर देखा जाए तो उनसे 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। नहीं नहीं, हम कुछ चार्जेस नहीं लेते। तो ये जो बात है कि भैया मैं कंसल्टेंट हायर नहीं करूंगा बिकॉज आई हैव टू गिव सम अमाउंट टू कंसल्टेंट, Yes. या फिर एक मिसकंसेप्शन सर ये आता है कि जो कंसल्टेंट है उसको अगर मैंने हायर किया तो उसका कट डिसाइड हो जाएगा वहां पर और फिर मेरे को पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। सो ये मिथ है। ये कंप्लीटली मिथ है, मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है उनकी डायरेक्ट बोली भाषा में बोल सकते हो आपकी ब्रोकर जैसे उनको ट्रीट किया जाता है, लेकिन नहीं, वैसा नहीं होता। हमारा महारेरा का पोर्टल है जहाँ पे हमें बकायदा एग्जाम देनी होती है, के बाद हमारा सर्टिफिकेट जनरेट होता है और फिर मैं बनता हूँ सर्टिफाइड रियल एस्टेट कंसल्टेंट। ओके, यस, उसके लिए भी एग्जाम? यस, उसके लिए भी एग्जाम है। मतलब लॉयर्स वो भी कंसल्टेंट है, डॉक्टर्स भी कंसल्टेंट है। जैसे उनकी एग्जाम होती है, उनकी कुछ अलग कंसल्टेंसी फी रहती है। हाँ, वो आपको पहले देनी होती है, हमें नहीं देनी होती। हमें जो कंसल्टेंसी फी मिलती है फ्रॉम डेवलपर पार्ट। मतलब ऐसा होता है। ये दुनिया का पहला कंसल्टेंट है जो अपने क्लाइंट से पैसा नहीं कमा रहा है। सीधे सीधे बोल देता हूँ कि हम क्लाइंट से पैसे नहीं लेते। ओके सर, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रगल ऑफ अ सीपी। इसका एक शॉर्ट लिखा है, स्ट्रगल ऑफ अ सीपी। इन शॉर्ट क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करता है एक सीपी? स्ट्रगल स्ट्रगल बहुत स्ट्रगल होता है।
हर एक के बिजनेस में। लेकिन मेरा मेन स्ट्रगल जो होता है कि मान लो मुझे एम्पल अमाउंट ऑफ मार्केटिंग में यूटिलाइज करनी होती है, तब जाके कुछ नंबर के क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं। उसमें से कुछ क्लाइंट्स बोलते हैं कि यस वी आर लुकिंग फॉर न्यू प्रॉपर्टी, कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि मजाक मजाक में हमने क्लिक कर दिया, कुछ पॉपअप कर रहा था। तो कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ एक्चुअली हम घर देख रहे हैं। उसके बाद जब हम उनको बताते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ प्रोडक्ट पिच करते हैं, सजेस्ट करते हैं, एंड आफ्टर ऑल दे सेज कि नहीं यार प्लान पोस्टपोन हो गया, या फिर अभी फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से हम प्लान ड्रॉप कर रहे हैं। तो इसमें कंसल्टेंट का एनर्जी वेस्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो भी नए कंसल्टेंट है दे बर्न देयर पॉकेट्स। ओके फ्यूल एक्सपेंडिचर हुआ या बाकी के कोई चीजें होती है। यस, ओके। तो ये छोटा सा लेकिन है बहुत बड़ा वाला पेन पॉइंट हमारे लिए। मतलब बेसिकली ये ऐसा ही है कि अगर आपने मार्केटिंग स्पेंड करके क्लाइंट को कनेक्ट तो कर लिया, पर अगर वो कन्वर्ट नहीं हुआ तो उसके ऊपर अगर आपने जितना भी पैसा, एनर्जी, टाइम, आपका स्टाफ जितना भी फूका है, सब वेस्ट ऑफ मनी हो गया। सो वेस्ट ऑफ मनी, राइट। एंड सर अभी कन्वर्जन चार्जेस, अब मान लीजिए सर एक एग्जांपल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि 10 विजिट हुई है आपके इस पे, जी, कितने बुकिंग हो जाएंगे? 10 में से एक विजिट, एक बुकिंग हो जाती है। एक बुकिंग हो जाती है, एंड नॉट इन फिगर्स, पर अच्छा मिल जाता है, एक सस्टेनेबल अमाउंट मिल जाता है ऐसे मैं कहूंगा, क्योंकि जैसे आप लोग कुछ सोच के घर लेते हो, हाँ राइट, आपने कुछ ईएमआई सोचे रहेंगे, वैसे हमारे भी ईएमआई रहते हैं, ओके हमारा भी मार्केटिंग कॉस्ट है, राइट। ओके सो वो सारी चीजें पकड़ती हुए हम भी उतना ही कमाते हैं जितना एक सैलराइड पर्सन कमाता है। ओके जस्ट हमें थोड़ा सा फ्रीडम मिलता है कि बाबा हम वीकडेज में भी घूम सकते हैं, हाँ बस उतना ही फ्रीडम मिलता है। सैटरडे संडे ब्लॉक, सैटरडे संडे कंप्लीट ब्लॉक। कुछ कुछ नहीं, सिर्फ क्लाइंट विजिट एंड क्लाइंट्स एंड ऑल एवरीथिंग, है ना। यस, बेसिकली ये फील्ड भी केवल एक मैनेजमेंट रिलेटेड है कि आपका मैनेजमेंट कितना अच्छा जी है। जी जी, अगर मैनेजमेंट पुअर है तो एवरीथिंग इज पुअर। राइट राइट। ओके सर, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, बट आपको रेडी रहना पड़ेगा। एंड द क्वेश्चन इज, एक व्यूअर है हमारे जिन्होंने क्वेश्चन लिखा है। सर द नेक्स्ट क्वेश्चन एक व्यूअर की साइड से है। इन पुणे बहुत से कंसल्टेंट से मिल लिया, बहुत सी प्रॉपर्टीज देख ली, बट कोई पसंद नहीं आ रही, कोई पसंद आ रही है तो कोई बजट में नहीं बैठ रही है, व्हाट टू डू? सीधी सी बात है, मेरा नंबर मैं मेंशन कर रहा हूँ podcast के लास्ट में, आप उनको बोलना कि मुझे कांटेक्ट करें। That podcast has become a promotional shoot for Vinay sir. ओके सर, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट राउंड। ये थोड़ा सा मिलता जुलता है रैपिड फायर राउंड से। ओके, इसमें बेसिकली होगा ये कि आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, इन क्वेश्चंस में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एंड विद दैट ऑप्शन, अगर ऑप्शन नहीं है तो आपको एक आपका जवाब देना है जो कि अकॉर्डिंग टू यू रहेगा। राइट। ओके सर, सो शफलिंग द कार्ड्स, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट राउंड। रेडी सर? यस, बचपन से। बेटर फ्लोर प्लान्स और बिग कारपेट साइज? सुशील, ऑब्वियसली बेटर फ्लोर प्लान। ओके। बेस्ट लिवेबल एरिया इन पुणे? हाँ, इसका आंसर थोड़ा सा ट्रिकी है, हर एक का परसेप्शन अलग है, बट एज पर मी बावधन इज द बेस्ट लोकेशन टू लिव इन पुणे, सराउंडेड बाय एम्पल ऑफ नेचर। ऑलमोस्ट 7,000 एकड़ का एनडीए का रिजर्व फॉरेस्ट लैंड हासिल है। सो यहाँ पे ग्रीनरी काफी अच्छी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी अच्छा है। सो एज पर मी हेल्थ में इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। ओके सो यहाँ पे थोड़ा सा एनवायरमेंट अच्छा है, सो आई सजेस्ट बावधन इज द बेस्ट एरिया टू लिव इन। ओके सर, एज वी नो दैट कि पुणे इज इन्वेस्टमेंट सिटी, द बेस्ट एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट? अगेन आई सजेस्ट बावधन। बावधन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगेन रीजन क्योंकि आपने देखा रहेगा कि कोथरूड की डेवलपमेंट जितनी रैपिडली हुई है एंड रेट्स कहाँ से कहाँ चले गए, हाँ सेम सिनारियो बावधन का भी है। पिछले 5 सालों में जो ग्रोथ रेशो है मार्केट का काफी तेज है, और यहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, काफी अच्छे अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर के प्रोजेक्ट्स हैं। सो आई सजेस्ट बावधन में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन काफी अच्छा है।
ओके, सो इन शॉर्ट बावधान इज योर फेवरेट प्लेस. आप बोल सकते हो. न्यू कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव पोजीशंस. यहाँ पे भी हर एक का परसेप्शन अलग हो सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी. रीजन कि जहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है वहां पे आप अपना फ्लोर चूज कर सकते हो, आपका फ्लैट नंबर, डायरेक्शन एज पर वास्तु सिलेक्ट कर सकते हो. वेराज रेडी टू मूव में ये जो बचा कुछ है इसमें से आपको सिलेक्ट करना है. इट इज एज गुड एज रीसेल हाँ फ्लैट. हाँ. सो why to compromise on your demands and requirements? ओके, So I'll suggest go for under construction. पैसा उतना ही लगता है. कम लगता है बल्कि. कम लगता है. यस. रेडी टू पोजीशन में ज्यादा पैसा लगता है. हाँ, क्योंकि ऑलमोस्ट बिल्डिंग रेडी होने को आई रहती है तो बिल्डर डेफिनेटली ज्यादा ही चार्ज करता है. ओके, तो एक मिसकंसेप्शन था मेरा पर्सनल कि मुझे ऐसा लगता था कि जो नया बन रहा है इसको ज्यादा पैसा लगेगा, जो बन चुका है वहां कम पैसा लगेगा. नहीं, ये कंप्लीट गलत कंसेप्शन है आपका, मतलब Okay. मिसकंसेप्शन है. सोसाइटी विथ लॉट्स ऑफ एमिनिटीज और सोसाइटी विथ लिमिटेड यूजेबल एमिनिटीज. इसका जवाब आप खुद बताओगे कि आप ऐसी सोसाइटी में रहना पसंद करोगे कि जहाँ पे ढेर सारी एमिनिटीज है लेकिन उसमें से आप गिने चुने यूज करते हो, लेकिन मेंटेनेंस आपको सबका पे करना है. या फिर आप ऐसी सोसाइटी में रहना चाहोगे जहाँ पे जो यूजेबल एमिनिटीज है और उसका मेंटेनेंस भी उतना है. सो आप क्या सजेस्ट करोगे? सेकेंड वन, ऑब्वियसली मेरा भी वही रहेगा. सोसाइटी का मेंटेनेंस खलता है. खलता है मतलब बुरा लगता है थोड़ा जब मेंटेनेंस जेब से जाता है. एक मेंटेलिटी एज आई कम फ्रॉम विलेज साइड. ओके, सॉरी. जैसे मैं एक विलेज साइड से आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसा दे दिया भाई फ्लैट का, अब क्यों मेंटेनेंस मांग रहा है मुझसे. बट वो इन पुणे कल्चर देना ही पड़ता है. यस. ओके सर, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. रेप्यूटेटेड बिल्डर्स, सोसाइटी, टाउनशिप और स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स. यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा रेप्यूटेड बिल्डर्स विथ नंबर ऑफ सोसाइटीज. जिसमें क्या होता है कि रेप्यूटेड बिल्डर होने के कारण वो अपनी रेपुटेशन कैरी करने के लिए टाइम पे पोजीशन दे देता है. हाँ. जो भी कमिटमेंट करता है वो कंप्लीट कर देता है. बट ऐसा नहीं होता कि रेप्यूटेड बिल्डर्स की स्टैंड अलोन बिल्डिंग नहीं होती. होती है. कोथुर्ड जैसे एरिया में होती है, कोरेगांव पार्क जैसे एरिया में होती है, विमान नगर जैसे एरिया में होती है. सो स्टैंड अलोन बिल्डिंग भी चल जाती है, बट रेप्यूटेड बिल्डर्स लेना हमेशा एडवाइजेबल रहेगा. ओके, अब रेप्यूटेड बिल्डर्स की अब दो टाइप के बिल्डर है सर बेसिकली. जी. एक जो नाम से बड़े, एक जो काम से बड़े. जस्ट लाइक आई एम नॉट टेकिंग एनीवन्स नेम हियर. यस. एक कोई बिल्डर है जिसका नाम बहुत ज्यादा है क्योंकि उसका मार्केटिंग स्पेंड बहुत है, उसका प्रमोशन बहुत है. Right, एक right. बिल्डर है जिसको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है चीजों का, Right. जिसने बहुत बिल्डिंग्स बनाई है, बहुत सेल आउट किया है. सो विच वन यू थिंक इज अ रेप्यूटेड बिल्डर अकॉर्डिंग टू यू? सी, मैं अगेन यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम पर्सनली प्रैक्टिस क्या करते हैं कि जो डेवलपर की हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री अच्छी है, हाँ. जिन्होंने टाइमली पोजीशन दिया है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड की है, जहाँ का एग्जिस्टिंग क्लाइंट काफी खुश है डेवलपर से, हम यूजुअली उसी डेवलपर के साथ डील करते. हम ए ग्रेड कैटेगरी के डेवलपर्स की बात करते हैं यहाँ पर. ओके, तो हम उनके साथ ही मैक्सिमम डील करते हैं. सिटी व्यू और हिल व्यू? सुशील, आप बताओ, आप अबाउंडेंट नेचर देखना चाहोगे या घर के सामने किसी और का घर जिसमें सीरियल चल रही हो, क्योंकि सास भी कभी बहू होती है. हिल व्यू, आई विल गो विथ हिल व्यू. यस. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर. अपर फ्लोर, मिडल फ्लोर और बेस फ्लोर? ओके, सो यहाँ पे भी हर एक का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, परसेप्शन है. कुछ लोगों को हाइट फोबिया होती है, हाँ. सो वो डेफिनेटली अपर फ्लोर चूज नहीं करते. एंड मिडल फ्लोर सबके लिए अच्छे मतलब माने जाते हैं. मिडल फ्लोर मिल गया, अच्छी बात है. लेकिन मेरा पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा हाइट पे रहना. सो आई विल गो फॉर अपर फ्लोर ओनली. हाई फ्लोर पे ज्यादा गर्मी, ज्यादा बारिश, कुछ नहीं होता. अभी सारे जो कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं ये सारे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं. Okay. सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है मार्केट में. सो जो पहले था कि बाबा मैं टॉप फ्लोर लूंगा तो लीकेज का प्रॉब्लम आएगा, या फिर अगर आप बोलोगे कि गर्म होता है घर वगैरह, ऐसा अभी कुछ नहीं होता. ओके सर, मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. सुन लो बे, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है तो ये कंसेप्शन में दिमाग से हटा दो कि बारिश में छत टपकेगी, धूप में गर्मी लगेगी. ऐसा कुछ नहीं होता अब. सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अ प्रमोशनल क्वेश्चन फॉर यू.
परचेसिंग अ फ्लैट विद सीपी और विदाउट सीपी? इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, अगर नहीं जाएंगे सीपी के साथ तो सारे चैनल पार्टनर मुझे पकड़ के मारेंगे। इट्स जस्ट लाइक कि विनय देखो हमारे बारे में क्या बोल के आ गया। नहीं, लेकिन देखो, दो चीजें होती हैं। अगर मान लो कि आपको डायरेक्टली जाके फ्लैट परचेस करने हैं, आपको सेम रेट में पड़ेगा, नो डाउट। लेकिन अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाते हो हम्म। तो आप दर बदर जाके हर एक फ्लैट का देख के आओगे कि यार यहाँ पे क्या प्राइस है, यहाँ पे क्या प्राइस है, यहाँ पे क्या प्राइस है, यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, वहां पे क्या फ्लोर प्लान है। ये सब करते हुए ना आप एक लिमिट के बाद कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ। बेटर वे, आपकी अगर एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए हम उस उन्हीं गिने चुने प्रोजेक्ट्स को आपके सामने लाएंगे जो मैक्सिमम मैच कर रहे हो। हम्म। फिर आपका उस चीज में टाइम बच गया, ठीक है। फिर अगेन हमें कुछ रॉक बॉटम प्राइजेस भी पता होते हैं। हाँ। सो हम उस चीज में भी क्लाइंट की काफी हेल्प करते हैं कि उनको जो भी वो यूनिट परचेस कर रहे हैं वो उनको सही दाम में मिले, सही दाम में मिले। राइट। तो यहाँ पे क्लाइंट को ऑलवेज अपर एंड मिलता है अगर वो चैनल पार्टनर या कंसल्टेंट के थ्रू जाता है। ऑडियंस हाउ पुअर यू आर, सामने वाला तुमको सर्विस देने के लिए बैठा है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड यू आर जस्ट लाइक नहीं बाबा नहीं, हमारा ब्रोकरेज चले आएगा। अरे उतने का ही पड़ेगा दादा फ्लैट। वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। वी हैव अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं सर, हम एक पैनल रन करवा रहे हैं ओके। जिसमें ऑडियंस डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। जैसे वी हैड रन समथिंग ऑन मेटा एड्स फॉर अ सीपी फर्म, सो दैट क्वेश्चंस वी हैड आस्क्ड इज अबाउट ओनली की जो ऑडियंस की रिक्वेस्ट थी। इसमें से हमारे मन से एक दो थे जो थे वो थे अब। सो थैंक यू सुशील, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और आपके साथ बातचीत करके हमें काफी अच्छा लगा।